अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है और इनका कहना है कि ये फ़ाइनल और आखिरी एहतजाज की कॉल है। इस मुतालबात पूरे होने से पहले वो ना ही पीछे पलटेंगे और ना ही वापस जाएंगे। उनके मुतालबात में पहला मुतालबा ये है कि 26 आईनी तरमीम वापस ली जाए, दूसरा ये कि इनका मैंडेट वापस किया जाए और तीसरा ये कि इनके जितने भी पीटीआई के जो हैं वो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। पीटीआई से किसी भी सियासी जो है फ़र्द की वो कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनकी बहनों से इनकी मुलाकात जो है वो जारी थी। अलीमा ख़ान की इनसे मुलाकात हुई और बानी पीटीआई ने अलीमा ख़ान के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम मीडिया तक पहुंचाया। सबसे पहले देखते हैं कि अलीमा ख़ान ने बानी पीटीआई की मुलाकात के बाद मीडिया से क्या गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फाइनल कॉल है। नाज़रीन, आपने अलीमा ख़ान की गुफ्तगू सुनी और अब देखते हैं कि इस एहतजाज के ज़रिए मुल्क पे क्या असर पड़ता है, लोगों के कारोबार पे क्या असर पड़ता है और लोगों का क्या कहना है कि इनके मुतालबात इस एहतजाज के ज़रिए पूरे होंगे या नहीं। तो चलिए अवाम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को जो है एहतजाज की कॉल दी है, इससे कारोबार पे क्या असर पड़ सकता है? ये पीटीआई कॉल दें चाहे ना दें, अगे केड़ा कारोबार चल रहा है, अगे कारोबार क्या कारोबार। तो मतलब इससे कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता? पहले ही फर्क पड़ा है, गरीब रोज़ी नहीं कमा रहे। हम कोई घरों पे घर होए फिरते ने, इतने गरीब स्टाल लगा रहे सन, अपने बच्चों वास्ते रोज़ी कमा रहे सन। हुकूमत की कर रही? कुछ भी नहीं कर रही। काल का की एहतजाज है, वाम ने जलील करना है बस, भावें थोड़ा कर लें भावें ज़्यादा कर लें, वाम ने उन्होंने जलील करना है। अज भी करना, कल भी करना। तो इन्होंने जो मुतालबा रखा है कि बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाए, आपको लगता है कि ये इन्होंने कहा फाइनल कॉल है, तो इस पर रिहा हो जाएंगे? वो चांसेस हैं? नहीं कोई भी चांस नहीं लगता? नहीं, ये रिहा नहीं होएगी। और हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या कर सकती है या कर रही है कोई काम? वाम की तोड़ बंद कर दी है, कोई वाम मरीनी कुटींदी है, कोई छइयां तोड़ते बंदे ने, कोई वाम को कारोबार अगे नहीं करन देंगे, कोई आ जलसे करते वाम का कारोबार खराब कर छड़िया है। तो हुकूमत जो है, अब आपको लगता है कि इनकी जो है एहतजाज वो किसी कामयाब मंजिल पे पहुंच जाएगी? ये किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। 3 साल हो गया, पहले किसी मंजिल पे पहुंचा नहीं, अभी पहुंचना नहीं। बेफजूल सिर्फ तबाह करने के लिए लोगों को पैसा ही ज़ाया करना है। कितना पैसा ज़ाया होता है? वो किसका पैसा ज़ाया हो रहा है? वाम का ही हो रहा है, और किंदा हो रहा है? इस तरीके से गौरमेंट अबे हम असी है दिहाड़ीदार है, कारोबार करना है, हर शां ते टैक्स, हर थां ते टैक्स, मोबाइल ते टैक्स, हर शह ते टैक्स। ये आवाम को ही टैक्स पूरा करते ले, या इमरान खान अपने घरों ले आते ला रहा है, या नवाज शरीफ अपने घरों ले आते ला रहे हैं? कोई घरों ले आते ला रहे? टैक्स ही ला रहे हैं ना थां थां ते। हो सकता हूँ तुहाडे टुरन ते भी टैक्स लग जाए। फिर इतने बुरे दिन तो नहीं आए अभी? नहीं, आए जाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। आपको उम्मीद है? हाँ जी इंशाल्लाह। आपके बाहर निकलने पे भी टैक्स लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह तो ना बोले। लगेगा ये, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अच्छा, अगर ये एहतजाज हो जाता है तो फिर सबसे ज़्यादा कौन सा तबका मुतासिर हो सकता है? कुछ भी नहीं होना, भावें इमरान खान आ जाए, भावें नवाज शरीफ आ जाए, जिन्हें इन्हें रौला पामना, रौला पाते आवाम ने सिर्फ पागल बनाया या नहीं, तो याद कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं। हुण नवाज शरीफ है, वो आंदा है कि असीं मुल्क ठीक करांगे, मुल्क ठीक करांगे। उनका बेटा लंदन बैंक च करप्शन करता पकड़िया गया है। तो कोई इकदाम नहीं किया उन्होंने अभी तक? कोई भी नहीं किया अभी तक कुछ भी। करप्शन ने वो मुल्क की सैट करन जेडे आप करप्शन कर रहे हैं। पहले अपने उन्हें बेटे ने लंदन जाके करप्शन की, पकड़िया गया है, नहल हो गया है, वो इत्थे लंदन भी नहीं जा सकते है। तो वो तो कहते हैं कि हम पीटीआई वाले जो हैं इन्होंने मुल्क को ख़राब किया, हम सही तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं चीज़ों पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हालात दुरुस्त हो जाएंगे। इन्होंने खराब किया है। इन्होंने पेट्रोल पीटीआई वाले 300 ते छड़ गए, 150। इन्होंने पेट्रोल 300 ते लै गया है। उनके बावजूद इत्थे वेखा गरीब रोज़ी नहीं कमा रहे है, घरों पे घर कर रहे हैं। 8 बजे मार्केटा बंद करा लै गए,
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ 8 बजे मार्केट बंद हो जाए। 24 नवंबर को पीटीआई ने तो एहतजाज की कॉल दी है, आपको लगता है कि वो एहतजाज होगा या फिर नहीं? जिवें पिछले मिस हो गए मेरा ख्याल है अभी होइएगा। हो जाएगा? कितने चांसेस हैं? 50-50 ये हो भी सकता तो नहीं। और हुकूमत जितनी कोशिशें कर रही है इस एहतजाज को रोकने के लिए, क्या वो कामयाब हो जाएगी? पिछले आज तो कामयाब इस हुण देखो ऐतकी की हुंदा। पिछली बार कामयाब हो गई थी। हाँ हो गई सी। तो अगर ये एहतजाज हो जाता है, इन्होंने जो मुतालबात किए हैं कि 26 यानी तरमीम वापस ली जाए और इनके लोग जो रिहा हो जाए, आपके ख्याल में वो हो जाएगा? नहीं रिहाइयां रुइयां वाला तो काम जड़ा ना झूठ है। बहरहाल अगे देखो कोई चक्कर नहीं छड्डन नहीं लगे वो बड़े पक्के हथ पाए ने उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये हमारी फाइनल कॉल है, इसके बाद जो है जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे तब तक हम वापस भी नहीं करेंगे। तो कारोबार कितना असरअंदाज हो सकता है इससे? कारोबार पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ बुरे शर। जब एहतजाज की वजह से सारी चीज़ें बंद रहेंगी तो फिर सबसे ज़्यादा कौन सा तबका मुतासिर हो सकता है आपके लिहाज से? ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ 700 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। तो ये लोग क्यों नहीं सोचते कि एहतजाज की कॉल तो दे देते हैं तो बाकी आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा, आवाम पे क्या असरअंदाज होंगे? ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। अच्छा, एक दिन कारोबार होने से कितने जो है कितने फ़ीसद नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है? ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1500 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਪਰ ਉਸ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ बड़ा ही ज़्यादा भावें थोड़ा या बहुता नुकसान ही भाई। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। हम सवाबी के मकान के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है। और नाज़रीन, वेलकम बैक। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि ये 24 नवंबर को जो एहतजाज है इससे मुल्क और कौम पर क्या फ़र्क पड़ेगा और लोगों की इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये स्टॉल आपका है? कितने टाइम से लगा के बैठे हुए हैं? मैम ये सुबह से लगा के बैठा हूँ, अभी तक कुछ बिस्मिल्लाह तक नहीं हुई। आजकल के काम के हालात ऐसे हो गए कि एक तो उन्होंने स्टॉल्स बंद किए हुए हैं। ये बात करने का ये है कि गरीब बंदा किधर जाए। 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है तो उस दिन मार्केटें अगर बंद रही हैं तो फिर कारोबारी अफराद को कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मैम, क्योंकि हमारी दिहाड़ियाँ हैं। मैं दरअसल इधर काम करता हूँ, मैं हमारी दिहाड़ियाँ मालिक के 100 अखराजात हैं, बंदा किधर जाएगा। ये तो सब कुछ हुकूमत ने ले लिया है। गरीब बंदे का क्या करें हम।
सब बंदे कहते हैं गरीब होना एक मजबूरी है, क्या करें हम मुझे ये बताएं। ये तो इन्होंने एहतजाज करना है, मार्केट बंद कर देनी है, ये इसका क्या फ़ायदा। एहतजाज करना तुम लोग अपना करो, लेकिन दूसरों को ना डिस्टर्ब करो। तो आपको क्या लगता है हुकूमत जो एहतजाज रोकने के लिए इकदाम कर रही है वो एहतजाज रोक पाएगी या ये होगा एहतजाज? ये एहतजाज होकर रहेगा भला, क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो बहुत ऊपर लेवल का बंदा है। दरअसल मैं हूँ पीपल पार्टी का बंदा, पीपल पार्टी को मेरा हर साल वोट होता है। तो पीटीआई वालों ने मुतालबे रखे हैं कुछ, उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, तो आपके लिहाज से वो इस एहतजाज की बिना पर रिहा हो जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कि ना हो, मैं कहता हूँ कि ना हो, क्योंकि हुकूमत जो कर रही है ना, इधर एक बच्ची के साथ आपके सामने पिछले दिनों में ज्यादती हुई है, उसका केस उन्होंने दबा दिया, ऐसे ही है। उसके बाद जो हमारी वज़ीर आला है उसका गला ख़राब हुआ है तो वो लंदन पहुंच गई है। गरीब बंदा इधर मर रहा है, जो मर्ज़ी कर रहा है, अपनी भूख से जैसे मर्ज़ी है। किसी वक्त एक बंदा खाता है, एक वक्त की खा लेता है, एक वक्त की नहीं खाता। आप मुझे बताएं ना, गरीब बंदा जाए तो जाए किधर? तो इस एहतजाज से मुल्क को क्या फ़ायदा है? इस एहतजाज से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर यह हमारी हुकूमत को नहीं नजर आता कि आगे गरीब आदमी जो है वो इतना पिस रहा है, एहतजाज करके क्या मिल जाएगा? ये इनको ठेंगा मिलेगा और क्या मिलना है। इन्होंने अपनी मौज मस्ती में होना है। जो मुल्क के हालात हैं, क्या बानी पीटीआई कब तक रिहा हो जाएगा, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि अब वो रिहा हो जाए? क्योंकि इन्होंने कहा यह हमारी फ़ाइनल और आखिरी कॉल है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इनकी फाइनल और आखिरी कॉल पे भी लानत और इन पे भी लानत। अल्लाह करके ना हो, एहतजाज ना हो। अल्लाह करके ना हो, ये मेरी कॉल है बस। पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, वो अपने मुतालबात को कामयाब करवाने में हो जाएंगे कामयाब? ये तो कोशिश है ना, कोशिश से एहतजाज कर रहे हैं वो, लेकिन वो उनकी कामयाबी रब लाने वाला है। ठीक है, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन वो बामुश्किल ही है। हुकूमत इकदाम कर रही है इस एहतजाज को रोकने की, एहतजाज होगा या नहीं होगा आपके लिहाज से? एहतजाज मुश्किल है, एहतजाज नहीं होगा, उसकी पता है कि अवाम नहीं निकल रही बाहर, अवाम निकले तो एहतजाज होगा, वरना ऐसे नहीं होगा एहतजाज। क्योंकि मिल के इकट्ठे जाएंगे सारे, फिर एहतजाज होता है। आप 15-20 बंदे जाएंगे वो एहतजाज नहीं होता। एहतजाज बड़ा हो तो फिर पता भी चलता हुकूमत को एहतजाज हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे एहतजाज फिर नामुमकिन है। इस एहतजाज से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? मुल्क को कुछ भी नहीं, नुकसान हमें है, मुल्क को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा ही नुकसान हो रहा है। नीचे दिन ब दिन हम जा रहे हैं, काम के हालात बड़े ख़राब हैं। ठीक है, कुछ हमारी नून लीग की हुकूमत है, हमारे लिए कुछ सोचा नहीं उसने, हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। मरीम नवाज़ का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, अब तो जो उन्होंने बातें की हैं वो अपनी बातों पे पूरा नहीं उतर रहे। ठीक है ना, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ठीक है ना, तो अच्छा कहने का मकसद ये है कि फ़ायदा ही क्यों नहीं है, करना तो अपने कमा के खाना है, आज भी खाना है, कल से भी खाना है, उन्हें हमें कुछ नहीं देना। बानी पीटीआई की जगह जो अलीमा खान ने उनका पैगाम पहुँचाया है, तो आने वाले वक्तों में आपको ऐसा लगता है कि वो अब पार्टी को लीड करेंगी? मुश्किल है, वो कर सकती है लीड? कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और जो कारोबारी अफराद हैं किस कदर वो मुतासिर होंगे इस एहतजाज से? एक दिन पूरे मार्केटों का बंद है ना, काम पूरी निकले भाई, फिर एहतजाज होता है, फिर एहतजाज जो है ना कामयाब होगा। तो कारोबार कितने मुतासिर होंगे एहतजाज से? कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, एहतजाज से ना कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, इसी हो जाएगा कारोबार। सबसे ज़्यादा जो आपके लिहाज से कौन सा ऐसा तबका है जो मुतासिर हो सकता है? तबका तो देखें, आपके सामने महंगाई कितनी जा रही है। ठीक है ना, रोटी करना बहुत मुश्किल है पूरी करके। ठीक है ना, ये देखें स्टैंड पे ना, पहले स्टैंड लगे होते थे, यहाँ पे टेबलें थी, अब टेबलें भी उन्होंने उठा दी हैं। ठीक है, अब टेबलें कह रहे हैं हमने टेबलें नहीं लगने देनी। ठीक है, उसके बाद हम ज़मीन पे लगाते हैं, वो ज़मीन पे उठा के ले जाते हैं कॉर्पोरेशन वाले। ठीक है, तो हम कहाँ जाएँ? अब ये देखो बाइक पे लगाई हुई, बाइक पे ले जाते हैं उठा के। जो मजदूर तबका है वो बड़ी मुश्किल से अपनी दिहाड़ी पूरी कर रहा है, तो अगर एहतजाज हो गया तो वो फिर अपनी किस तरह रोजी रोटी एक दिन की भी पूरी करना वैसे ही मुश्किल है। एहतजाज होगा तो फिर क्या होगा? लेकिन एहतजाज में फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा, 19-20 का क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह का? थोड़ा सा 19 पता करता, ताकि उनको भी पता चले, हुकूमत को भी, कि एहतजाज हुआ है। लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक ना मुश्किल है, उनको नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, हम नुकसान हमारा ही होगा एहतजाज में। पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, एहतजाज होगा या फिर नहीं आपके ख्याल में? जो एहतजाज है ना, कोई वाम नहीं निकल रही, इसलिए कि पहले उसने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन पहले वो कहते थे
IMF वालों को नहीं मिलेंगे, बिल उसने फाड़ दिए कि बिल नहीं देने, बत्ती का मतलब तमाम मामले किए, लोगों को वो सड़क पे ले आए हैं। ये पंजाब हुकूमत पंजाब के लिए नून लीग बेहतर है, ठीक है ना। पहले आई है वो अपना जरदारी वाला मामला, उसने जो अपना रेलवे की पटड़ी पे जो भी लाइन थी बत्ती की बिजली की उसने उखाड़ दी, सब चोर लेके चले गए। कोई गाड़ी किधर रुकी होती थी, कोई किधर रुकी होती थी, रेलवे का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नून लीग ने काम किए, इन्होंने अपनी तख्तियाँ लगा लगा के ना तस्वीरें ली हैं। कोई एक काम बता दें कि इसने किया है। ये तो यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। यंग टैलेंट को, बच्चों को खिलाफ कर दिया अपने वालिदैन के। क्यों कि उधर जो एहतजाज किया है, कोई बच्चियाँ किधर चली गई, कोई किधर चली गई, ये सब तमाशबीन है। कोई भी हुक्मरान ऐसा अच्छा नहीं है, सदर ज़िया से के बाद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जो इस मुल्क को संवारे, ठीक है। लेकिन ये कुछ बेहतर हैं बाकी लोगों से। पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है कि एहतजाज जो है वो रुक जाए, एहतजाज ना हो, अपनी कोशिशों में वो कामयाब हो जाएंगे? बेटे जो ये कह रहे हैं ना कि रुक जाए, खुद ही वाम ने नहीं निकलना। रोज़गार बिल्कुल लोग परेशान हैं, कैसे वो अपना चूल्हा बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। ये तबका देख रहे हैं सब फुटपाथ पे बैठे हैं, एक दिन की कोई रोज़ी अपने बच्चों के लिए लेके जाता है ना, वो भी उनके लिए मुश्किल हो गई है। कारोबारी अफराद के लिए कितना मुश्किल है एक दिन के एहतजाज के लिए अपनी दुकानें बंद करना? जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, वो तो ऐसे चक्की में पिस गया है कि वो परेशान है। किसी से इस नवीयत पे लोग आ गए हैं कि लोग भीख मांगने तक लोग आ गए हैं, क्योंकि इसने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन ये आपस में ये इनके खिंचातानी, जैसे पहले वो मदारी तमाशे वाले करते थे ना, वो कहता है रोटी पर कपड़ा मकान, कोई कहता है ये मंशूर है, कोई मंशूर है, लेकिन कोई नहीं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। बानी पीटीआई की जो है वो रिहाई मुमकिन है इस एहतजाज के बिना पर? मैं कहता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है। उसने तो यंग बच्चियों को ना जलील कर दिया, ख्वार कर दिया। कैसे वो रिहा करके भी, वो यहूदी एजेंट है। लोग नहीं अभी समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। सलाम का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी ऐसी पुलिसियाँ जो कैद कानून में है ना, सलाम के जैसे ये बच्ची का मामला हुआ था और मामले, ये भी क्या है, माड़े गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं, जो अपना सब सैयद है वो तमाशबीनी जैसी, किसी की इज्जत लुटे, किसी को मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर मुल्क के हालात का जिम्मेदार जो है वो कौन सी हुकूमत हुई आपके लिहाज से? ये जो भी है ना, ये सब ऐसे ही बदमाश और दल्ले लोग हैं। ये आपने काट देना मुझे पता है, लेकिन अवाम ऐसे करेगी जैसे कज़ाफ़ी नहीं गटरों में छुप रहा था। जब अवाम ने निकलना ना, इन लोगों ने, इनकी जगीर बन गई है ये मुल्क। बेटा जाता है, उसकी बच्ची आ जाती है, उसका पोतरा, उसका नवासा आ जाता है, ये सब दगड़ दल्ले हैं। अवाम के लिए कब सोचेंगे फिर? ये कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो फिर अवाम के लिए सोच ले? कोई भी नहीं है। वो था खादम रिजवी, तरीके लबैक, वो थोड़ा सा निकला था, उसको इन्होंने मरा दिया है, ठीक है ना। जो आदमी मुल्क के लिए सोचता है उसको तो ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर कदीर का बना क्या बना है? हमारे मुल्क का मौसम था, उसने हमें एटम दिया है, उसको क्या किया? कि वो अपनी बच्ची के घर में नहीं जा सकता था, सामने आमने घर था कि उधर नहीं जा सकता था, वो हमारा मौसम था। क्या करेंगे? जो काम अच्छा करेगा उसको अपना नज़र बंद कर देंगे, उसको मार देंगे, लटका देंगे। पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल रखी है, ये एहतजाज होगा या फिर नहीं? क्यों नहीं होगा भाई? कितने चांसेस है एहतजाज के होने के? बहुत चांसेस। एहतजाज में जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएगा, खान साहब के लिए जाएगा। और हुकूमत जो एहतजाज को रोकने के लिए इक़दाम कर रही है, क्या वो एहतजाज रोक पाएंगे? नहीं रोकेगा, मुश्किल है रोक। और एहतजाज के लिए जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं, आपको लगता है कि बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो जाएंगे? क्यों नहीं रहा, हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर हुकूमत ने रिहा ना होने दिया फिर? हम पठान है, हम लोग कर लेगा, ये खुद ही कर लेंगे रिहा, खुद कर लेगा रिहा, एहतजाज के जरिए। इख्तियार सर, तो हुकूमत ने अगर एहतजाज होने ही ना दिया तो फिर क्या होगा? एहतजाज होने देगा, क्यों नहीं होने देगा। तो इस एहतजाज से कारोबार नहीं मुतासिर होगा? कारोबार इसका पता नहीं है, हो गया नहीं होगा। तो
फिर अगर एहतजाज होगा तो जाहिर सी बात है कारोबार भी बंद होगा, एक दिन की दिहाड़ी भी रुक जाएगी। इमरान खान के लिए सब कुछ कुर्बान है, दिहाड़ी क्या है। तो फिर रोजी रोटी नहीं कमानी, घर नहीं चलाना। घर नहीं चलेगा एक दिन नहीं चलेगा तो खैर है, खैर है, रिहा होना चाहिए। सिर्फ रिहा होना चाहिए खान साहब। ठीक है, कितने % चांसेस दे रहे होने के पता है? नहीं पता, कोई फीसद लगा लो, इतने फीसद हो के चलो 100%, 100% है। 100% पूरा यकीन है। 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज का जो फैसला आपके लिहाज से वो दुरुस्त है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में के मुताबिक तो फैसला उनका दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं दुरुस्त है। फैसला उनका दुरुस्त नहीं है, इस तरह कैसे होगा? कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ही उसको रिलीफ देगी। इस तरह तो बदमाशी है ना कि अली अमीर गंडापुरी KPK के बंदे लाएं और इमरान खान को छुड़ा लें, कैसे हो सकता है? मुल्क में बदअमनी होगी, शोर शराबा होगा, दंगा फसाद होगा, लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, कहीं आने जाने में। आजकल शादियों का मौसम है, शादियाँ हो रही हैं, उसमें लोगों को प्रॉब्लम होगी। एहतजाज आपको लगता है कितने फीसद मुमकिन है कि एहतजाज हो जाए? एहतजाज तो वो करेंगे, लेकिन एहतजाज उनका नाकाम होगा, काम हो जाएगा। नाकाम हो जाएगा, कामयाब नहीं होगा। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, 2 साल हो गए हैं, 60 जलसे किए उन्होंने, कई लॉन्ग मार्च किए, कई जगह पे गए, कई लॉकडाउन करवाए, कुछ नहीं होगा। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है एहतजाज को रोकने के लिए, वो कामयाब हो जाएंगे अपने इकदाम करने में? हुकूमत कामयाब हो जाएगी। हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ना, ड्यूटी है कि अवाम के जानो माल का वो तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको यकीनी बनाए, अवाम को मुश्किलात से बचाए। ये धरना दे रहे हैं डी चौक में इनका धरना देने का क्या काम है? पंजाब से बंदा जाएगा कोई नहीं, सिंध से जाएगा कोई नहीं, बलोचिस्तान से जाएगा कोई नहीं। KPK वालों को उन्होंने अटक पुल से आगे नहीं जाने देना। हाँ जी, अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास तो पावर है, गवर्नमेंट उसका मुकाबला करेगी। गवर्नमेंट बदअमनी फैलाने की इजाज़त तो नहीं देगी। मुल्कों को हम क्या फ़ायदा है इस एहतजाज का? मुल्क को, कौम को नुकसान होगा, हमारा कारोबार डाउन हो जाएगा, लोग इधर आएंगे नहीं, कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, लोगों को कन्वेंस की प्रॉब्लम होगी, बहुत मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। एन मुमकिन अगर एहतजाज हो जाए और कारोबार बंद हो जाए तो कितने फीसद एक दिन बंद होने से नुकसान होता है? तो अरबों रुपए का लॉस होता है, कोई करोड़ों का थोड़ा होता है। कोई हुकूमत ये नहीं सोचती कि ये लॉस कौन पूरा करेगा? आम आदमी तो पहले इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो कुछ भी नहीं सोचती हुकूमत ने। सोचा था जी स्मोक आ गई है, कारोबार का टाइम जो है वो रात 12 बजे से कम करके 8 बजे तक कर दें। अब 4 दिन हो गई, अल्लाह ताला ने स्मोक ख़त्म कर दी है। हमारा टाइम हुकूमत ने वही रखा। हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत को तो जगाने की ज़रूरत है। अब इनसे कोई बंदा पूछे कि जब स्मोक ख़त्म हो गई है तो अब टाइम वापस कर दो ना। 8 बजे यहाँ पे पुलिस आ जाती है और ऐसे आती है जैसे चोर डाकुओं को पकड़ते हैं हमको। हाँ जी, दुकानें बंद करो, बंदों को पकड़ के ले गए, थानों में बंद कर दिया, 2000 रुपया दिया, 3000 रुपया फी बंदा दिया और बंदे को छुड़ा के ले आए। ये इस तरह बिजनेस थोड़ा होता है मुल्कों में जिस तरह हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हमारे एक मुल्क को तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी की हुकूमत ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो जिसका जो दिल करता है। एक चपड़ासी की वज़ीर आज़म जितनी ताकत है हमारे मुल्क में। अच्छा, कारोबारी हज़रात जिनकी अपनी दुकानें वो तो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका, जो मजदूर हैं, इनका क्या बनेगा अगर ये एहतजाज हो जाता है? तो वो तो बेचारे एहतजाज नहीं भी हो रहा, तो जो इन्होंने ये जो बंद कर दी हैं स्टॉल लगने, मुझे मेरा ख्याल है हमारी आइसक्रीम मार्केट में कुछ 10,000 बंदा जो है वो अपनी जॉब खो चुका है, बिज़नेस नहीं कर रहे, अपने अपने घरों को चले गए हैं, परेशानी में बैठे हैं। उनका हुकूमत नहीं सोचती। तो अब बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है? नहीं, बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन है? क्योंकि जो उन्होंने मुतालबात रखे, उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी फाइनल और आखिरी कॉल होगी। वो पीछे ही हटेंगे, वो कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह से जो मुलज़म है उसके पीछे बंदे जाएं और जाके जेल से छुड़ा के ले आएँ, कोर्ट में जाएं ना, कोर्ट से रिलीफ लें। जिस तरह ले रहे हैं वो कोर्ट उनको रिलीफ दे देगी, क्योंकि कोर्ट तो बनी है इन लोगों के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज के लिए, जरदारी के लिए और इमरान खान के लिए। हमारी कोर्ट्स जो हैं वो इन 4 बंदों के लिए बनी है और इन 4 बंदों का ही काम करती हैं। बाकी 30-30 साल के केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनको तो कोई देखता ही नहीं। तो इनके जो बाकी मेंबर है, बाकी सियासतदान है पीटीआई के, वो रिहा हो जाएंगे? उनकी रिहाई की कोई मुमकिन है? कोई मुमकिन नहीं। 9 मई का जब तक डिसीजन नहीं होता, केस नहीं चलता, इनको सज़ा नहीं होती। ये तो मुल्क कौम पे बड़ा बदनमा दाग है 9 मई का। हाँ, अभी तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, केस नहीं स्टार्ट हुआ, उसकी तो पनिशमेंट इनको मिलनी है अभी। पीटीआई वालों ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल रखी है, आपको लगता है कि वो एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे? आगे भी बड़ी दफ़ा किया, कामयाब हुए ही नहीं है वो। अभी भी नहीं होंगे? नहीं होंगे। कोई तो मुल्क को चलने दे, बस कर दे। अब कितना को लूटना है मुल्क को? हर बंदा अपने तरीके से लूटी जा रहा है मुल्क को। तो
हुकूमत जो इकदाम कर रही है कि एहतजाज रुक जाए, अगर हो जाता है तो क्या वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे? हो भी सकते हैं, पहले हुए हैं ना। उन्होंने पहले हमारे मुल्क के लिए कौन सा अच्छा किया है? ठीक है, उल्टा हमारे मुल्क को नुकसान ही पहुँचाया है ना उन्होंने भी। तोड़ फोड़ की, इसमें किसका नुकसान है? हमारे मुल्क का ही नुकसान है। अपने मुल्क को बदनाम करना, चाहे ये पार्टी कर ले चाहे वो पार्टी कर ले, जिन्होंने करना है कर ही जाए। हमारे मुल्क का ना एक अफ़गानिस्तान है, ठीक है, एक अफ़गानिस्तान है, और इसके अलावा उसकी मैंने तो कल करेंसी दे के परेशान हो गया हूँ। वो उसने डॉलर को ऐसे नीचे गिराया हुआ है, और एक हम है जो डॉलर हमारे ऊपर चढ़ी जा रहा है। अच्छा, पीटीआई वालों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। इस एहतजाज के बिना पर वो रिहा करवा लेंगे उनको? नहीं, देखिए बात ये है कि रिहाई तो हर बंदे का हक़ है, जिन से लेके प्रिंट तक हर बंदे का हक़ है कि रिहाई होनी चाहिए। ठीक है, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वो भी अगर निकलता है तो उसे भी बाहर आके ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कुछ करे ना। ठीक है, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। एहतजाज के ज़रिए एहतजाज और रिहाई, इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन आपको समझ आते हैं? एहतजाज नहीं, कम्बिनेशन तो कोई समझ में नहीं आता मुझे। ये कुछ और ही चाहते हैं मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो। और 26 आईनी तरमीम जो उन्होंने कहा है कि वापस ले ली जाए, तो उसमें ये कोई एक मुतालबा अपने मैंडेट वापस करवा लें, या फिर 26 आईनी तरमीम वापस करवा लें, या जो उनके सियासतदान मजीद जो है वो जेल में हैं उनको रिहा करवा लें। इनमें से कोई भी चीज़ आपको मुमकिन नज़र आती है होते हुए? देखिए मैम, जो करना है ना वो भरना है, तो फिर ही जान छोड़नी है। भरेगा कौन? जिन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो आवाम कितना पिस रही है इन सब में? अवाम तो देखें, अभी आपके सामने हालात हैं हमारे मुल्क के। ठीक है, ये जो हम फट्टों के ऊपर माल लगाते थे, बेचते थे, ठीक है ना, अगर देखें ना, जो गरीब तबका है ना, जो कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए रोटी, आज मेरा ख्याल है 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा। उन बेचारों का घर कौन भरेगा? अवाम ही इसमें जलील हो रही है ना, बेचारी मर रही है। ठीक है, हमारे मुल्क रह के, हमारा मुल्क है ना ये, तो अब हम अपने मुल्क के अंदर कैद हैं। तो अगर एहतजाज हो जाता है तो फिर वही सब चीज़ें मुतासिर होंगी। जाहिर सी बात है, वो चाहे हड़ताल करें या मुल्क बंद करने की बात करें, ठीक है, ये गलत है। कितने फीसद कारोबार मुतासिर होगा? 99%। और इसको रिकवर कैसे करेंगे? भरेगी कैसे? कौन भरेगा? ये कोई भी नहीं भरेगा मैडम। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आता है मुल्क के लिए कोई भी बंदा कुछ नहीं करता, ना आवाम के लिए कुछ किया है। ठीक है, हमारे मुल्क में बिजली इतनी महंगी है, खाना पीना इतना महंगा है, आना जाना इतना महंगा है। अगर घर में, पहले ये आपको एक बात बताता हूँ मैं, हमारे माँ बाप के दौर में ना, हम 10-10 बहन भाई और 10-10 ख़ानदान आते थे ना, उनको पाल लेते थे, खिला लेते थे। और आज यकीन माने कि एक बहन अपने बच्चे घर में लेकर हमारे घर में आ जाती है, तो हम दूसरे दिन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे लिए देखें ना, हम कहाँ पे चले गए हुए हैं। ऐसा होना चाहिए हमारे मुल्क में। कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है कौन सी हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज़ की, जो 5 सालों से 5वीं बार हुकूमत कर रही है, या पीटीआई की हुकूमत है, या कौन सी हुकूमत आ जाए जिससे हालात थोड़े बेहतर हो जाए? देखें, ये तो हम लोगों को ना एक होना पड़ेगा, उन लोगों को नहीं जो एहतजाज में जा रहे हैं। ठीक है, या उन लोगों को नहीं जो दूसरी पार्टियों में हैं। ये अब हमको एक कौम होना पड़ेगा। जब तक हम लोग ठीक नहीं ना होंगे, ये हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और हम कब ठीक होंगे? बस जब किसी एक मुसलमान का ज़मीर जाग जाएगा ना, तो उसके पीछे इंशाल्लाह सबका जागेगा। पीटीआई का एहतजाज 24 नवंबर को कामयाब होगा कि नहीं? अब इस चीज़ का तो हम लोगों को नहीं मालूम। ये जो आजकल की हुकूमत है ना, उन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, मरियम नवाज़ ने किया हुआ है जी, गरीबों के ये चीज़ें उठवा दो, एलडी वाले, ये तो आप खुद अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। लोगों को दुख तकलीफ़ का इनको मालूम है कुछ, कि कैसे कोई गुजारा कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। हम लोग हैं ये बेच के अपना गुजारा करते हैं, हम कहाँ से घर किराए पे लें? तो जो एहतजाज होगा उससे जो दुकानें बंद होंगी, वो कारोबार उससे नहीं मुतासिर होगा? आप ही उसकी वजह तो गरीबों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो खाएंगे किधर? ये मार्केट खुलेगी तो हम भी ये चीज़ें बेचने आएंगे। उस एक दिन से कितना मुतासिर होगा कारोबार? कितने फीसद नुकसान हो सकता है एक दिहाड़ीदार तबके को? 80 तकरीबन कमाना है डेली, तो खाना है, उस तो अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि इस चीज़ हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए। हुण हुकूमत ने शुरू किया है जी, यानी मरियम नवाज़ ने गरीबां दी खैमे ख़त्म कराओ, उन्होंने कुछ दियो, वो ख़त्म कर। तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? ये रिसेंट हुकूमत है, ये पिछली जो इतनी हुकूमतें आई हैं, पीटीआई की आई है, या आपके लिहाज से कौन सी भी हुकूमत है जो कर रही है?
जिनकी वजह से मुल्क इन हालात में पहुंचा है कि अब ये करना पड़ रहा है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ नहीं आंदा। तो ये जो एहतजाज करेंगे पीटीआई वाले, इससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़ायदा है इससे? ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ 200 ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਫਜ਼ੂਲ? तो आपको लगता है आवाम निकलेगी? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ है। पैसे दे के निकालेंगे मतलब? यही होता है सारा काम। आपको देंगे तो आप जाएंगे? हम क्यों जाए, हम अपना काम करेंगे, बच्चों के लिए लेके जाएंगे कि हर बार इनके आसरे पे रहेंगे। अगर कारोबार ही बंद हुआ तो फिर क्या कमाएंगे? तो घर में बैठ के इन लोगों को बददुआएं देंगे, और क्या करेंगे? मतलब आपने नहीं जाना? नहीं जाना, और हम क्या करेंगे? या आपके लिहाज से भाई एहतजाज पे इन्होंने मुतालबात रखे कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, वो रिहा हो जाएंगे आपको लगता है? ये जो आप बात बोल रही है इसका तो मुझे नहीं पता कि वैसे आपके ख्याल में रिहाई उनकी मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई मुमकिन है आपकी नज़र में? ये सब एक जैसी हैं। पीटीआई वाले 24 नवंबर का एहतजाज करें, मुमकिन है एहतजाज हो जाए? मुमकिन भी है, और बात ये भी कर रहे हैं कि अगर डील हो गई, हमारे मुतालबात मान लिए गए, तो फिर मौखर कर देंगे। अभी चांस हैं। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है एहतजाज को रोकने के लिए, वो कामयाब हो जाएंगे? वो तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर वो भरपूर तरीके से आएंगे तो फिर खाना जंगी वाली बात है। वैसे लगता भी नहीं है कि ये ऐसा चाहेंगे। डील ही हो जाएगी, दरमियानी रास्ता निकलेगा। अच्छा, अलीमा खान ने जो है वो बानी पीटीआई का पैगाम आगे पहुँचाया है, आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि वो पार्टी को लीड करें? नहीं, वो शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। वैसे अलीमा खान भी कर सकती हैं आपकी नज़र में? नहीं, मेरे नज़र में वो नहीं करती। वो इतनी एक्टिव नहीं है, ना ही इनका कोई बैकग्राउंड है। शाह महमूद कुरैशी है, गौर यूब है, उमर यूब है, इस तरह करके काफ़ी कोई कर लेगा। हाँ जी। और अगर बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो जाए तो मुल्क को क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, किस लिहाज से? हर लिहाज से। मईशत बेहतर हो जाएगी? नौशियत बेहतर होगी, हमारा वकार बेहतर होगा, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हो जाएंगी, रिस्पेक्ट हमारी बढ़ेगी। तो आपकी हुकूमत क्या कुछ नहीं कर रही? आपके सामने ये क्या हालात जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। इनको टाइम था, ये जो इस पीरियड में आए हैं ना, अगर कुछ करते अवाम के लिए तो ये चांस आखिरी था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन्होंने और उससे ज़्यादा ही किया है। महंगाई भी, कामों की बंदिश भी, और फैसले भी जो है ना इनके नहीं है। एहतजाज में जाएंगे आप? मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं आप? एहतजाज वाले दिन अगर कारोबार बंद हुए तो आम आदमी कितना मुतासिर होगा इससे? बहुत ज़्यादा मुतासर होगा इस चीज़ को, तो ये फॉलो नहीं ना कर रहे। तो गलत फैसला हुआ इनका? गलत फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये रोज़ रोज़ के जो है, इनसे बचने के लिए इनको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आपकी नज़र में एहतजाज ये ऐसी एक चीज़ है जिससे अपने मुतालबात पूरे करवा सकते हैं? एहतजाज करने से ही जो पीछे पावर्स बैठी हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, उनको पैगाम जाता है। जब कोई नहीं चल रही चीज़ तो इस एहतजाज ही एक ज़रिया रह गया। पाकिस्तान में आपने अपनी बात राइट लेना भी, अपना राइट भी लेना है, तो उसके लिए एहतजाज। तो उसके लिए एहतजाज शुरू कर दें? एहतजाज शुरू कर रहे हैं या डील करें, दोनों में से कोई रास्ता। अगर हुकूमत एहतजाज करने ही नहीं देती तो फिर ये आगे अपने मुतालबात कैसे पूरे करवाएंगे? हुकूमत एहतजाज कैसे नहीं करने देगी, उनका राइट है, करेंगे। फिर जब मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर वो, अब देखें ना, इन्नी तरमीमें भी हो रही हैं, नए नए कानून भी बन रहे हैं, और बन वही रहे हैं जो सब इनके फ़ायदे के लिए हैं। इनके मुतालबात में एक मुतालबा ये भी है कि 26 तरमीम से वापस ली जाए, तो ले ली जाएगी? या इनके जो सियासतदान बाकी जो लोग हैं पीटीआई के मेंबर्स, वो जो है उनकी रिहाई मुमकिन है? हाँ, यही तो सबसे पहले उन्होंने यही मुतालबा किया ना कि हमारे जो कारकुन हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आपने गिरफ्तार किए हैं, वो छोड़ें। तो अगर एहतजाज हो जाता है तो उनकी रिहाई मुमकिन है, या बानी पीटीआई की कितने फ़ीसद रिहाई मुमकिन हो सकती है आपकी नज़र में? हुकूमतें भी अब यही चाह रही हैं कि ये चल नहीं पा रहे तो कुछ करें। तो में सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो कुछ डील होनी है। मतलब इनकी रिहाई हो जाएगी? मेरा तो दिल मानता है कि हो जाएगी। आपका दिल मानता, आप साथ हैं? मानते हैं, हाँ जी, मैं जो मानता हूँ इसलिए कि हो जाएगी। टाइम भी काफ़ी हो गया और पब्लिक भी खुश नहीं है, और बाहर की हुकूमतें भी खुश नहीं हैं, और चल भी नहीं पा रहा, हालात भी सही नहीं हो रहे। उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी जीत गए हैं। तो बानी पीटीआई आगे ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई वाले 24 नवंबर को एहतजाज कर रहे हैं, आपकी नज़र में एहतजाज होगा कि नहीं होगा? मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि कारोबार के सिलसिले से जिस तरह निज़ाम चल रहा है, 8 बजे 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। तो लोग निकलेंगे आपके लिहाज से? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत मुश्किलात, कारोबार इंसान के जिस तरह कारोबार बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, तो ये जिस तरह कारोबार के हालात हैं, इंसान अपना सिस्टम नहीं पूरा कर रहा तो बाहर कैसे इंसान आएगा। और हुकूमत जो इक़दाम कर रही है एहतजाज को रोकने में, वो कामयाब हो जाएगी? वो कोई पता नहीं है, वो शायद हो जाए, क्योंकि जिस तरह कारोबार चल रहा है इसके हिसाब से तो वो कामयाब ही होंगे। अच्छा, एहतजाज अगर हो जाता है तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट्स भी बंद हो जाए,
तो कारोबारी हज़रात को कितना मुतासिर, कितनी असरअंदाज हो गई इस एक दिन के कारोबार बंद होने से? अब हमें देख ले, हम एक दिन में जिनके पहले हम कमाते थे, हम 12,000-1200 रुपये दिहाड़ी ले जाते थे। जब से मार्केट बंद हो रही है 700-800 रुपये से ऊपर पैसे भी नहीं बनते, तो निज़ाम हमारा खुद का भी बहुत वीक है। तो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, बेगम है, उनको कैसे बंदा अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता। अब उनको देखें या इनके पीछे भागें। दिहाड़ीदार तबका कितना मुतासिर हो रहा है? एक मजदूर जो है वो वैसे इतनी मुश्किल से कमा रहा है, फिर ऊपर से ये लॉकडाउन और फिर एहतजाज आ जाएगा, तो उसका क्या बनेगा फिर? बहुत ये जिस तरह लॉकडाउन जिस तरह इन्होंने लगाया हुआ है, इसके मुतासर तो ये 6 महीने और कारोबार चलेंगे, उसके बाद सारे घर बैठ जाएंगे, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है। अच्छा, एक दिन जो है कारोबार का एक दिन बंद होने से कितना नुकसान होता है? हमारा कम से कम, हमारा ज़्यादा नहीं तो तकरीबन ये देख ले कि हमें पहले अच्छी दिहाड़ी हमारी निकल जाती थी, तकरीबन 1,800 रुपये हमारा नुकसान ही हो रहा है रोज़ाना का, बिलाना का। तो जहाँ पहले 1700-1800 रुपये ले जाते थे, अच्छी कमाई हो जाती थी, बच्चे भी खुश रहते थे। लेकिन अब जिस तरह का निज़ाम चल रहा है उस मुताबिक से तो तकरीबन अब हमें तकरीबन 700-800 रुपये बचता है, और वो भी बहुत मुश्किल से बचता है। अच्छा, आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत अगर आ जाए या वो रिहा हो जाए तो मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है आपके लिहाज से? जिस तरह ये पहले ये जिस तरह निज़ाम इन्होंने किया पाकिस्तान की ऐसी अवाम है, उनको जिस तरह जिधर लगा दो वो उस तरह ही कहेंगे। 2 दिन 3 दिन 5 दिन छोड़ डालेगी, उसके बाद कहेंगे कि ठीक है। वो उसी चीज़ को हैंडल करके चुप करके घर बैठ जाएंगे। वो 5 दिन 6 दिन या 7 दिन उन्होंने ज़्यादा अब कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का भी मसला, ज़्यादा 10 दिन ट्विटर व्हाट्सएप फेसबुक पे 10 दिन छोड़ डालेंगे, उसके बाद फिर सारे चुप करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह की, अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद है इन्हीं पे ये शायद बदलाव लाएंगे। पीटीआई वाले नहीं, नून लीग वाले बदलाव लाएंगे जी। तो अभी जो होया कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार के हालात के सिलसिले में तो ये इस टाइम बहुत गलत हो रहा है, बाकी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। तो पीटीआई वाले तो कहते हैं अगर हम आगे तो हम जो हालात बेहतर कर देंगे, तो ये तो इनके एहतजाज के ही बेस पर कारोबार तो बंद हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? ये जिस तरह आप देख रहे हैं, पहले उन्होंने भी कहा था, ये जो भी आता है ना, जो भी आता है वो सिर्फ अपनी सोचता, अपनी आवाम की, कोई सिर्फ दावे करते हैं, सब कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कि जो MP MN है, जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, जब वो खुद चल के आ जाते हैं, हमें जब किसी की ज़रूरत हो तो हम उसके पास भी चले जाएं, वहाँ पे जाके उनके पास जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर ले, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। नाज़रीन, हमने आवाम की राय जानी और हमें पता लगा कि बहुत से लोग जो हैं वो पीटीआई की इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एहतजाज जो है वो मुमकिन नहीं, क्योंकि आगे ही जो कारोबार के इतने मुश्किल हालात हैं, कोई भी अपने इन कारोबार की चीज़ों को छोड़कर उस एहतजाज में नहीं जाएगा। और लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत जो है वो एहतजाज रोकने में जो है वो कामयाब हो जाएगी, और जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो भी मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल नज़र आती है। तो अब देखते हैं कि ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो होगा कि नहीं, और अगर एहतजाज हो जाता है और इससे हमारे मुल्क को कौम पर क्या असर पड़ता है, और इससे बानी पीटीआई की जो रिहाई है वो किस कदर मुमकिन हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मसले के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।